हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में हम आज पढ़ेंगे ईमेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईमेल का क्या मतलब होता है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा किसी नेटवर्क इंटरनेट के जरिए संदेश भेजने प्राप्त करने का एक साधन है। ईमेल में भेजने वाले का नाम अलग से नहीं लिखना पड़ता है। इसमें भेजने वाले का नाम ऑटोमेटिक संदेश पाने वाले के पास चला जाता है। सन 1971 में रे टॉमलिंसन ने आधुनिक ईमेल बनाया था। पहला ईमेल सन 1972 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। टॉमलिंसन ने उस ईमेल को खुद को ही भेजा था, एक टेस्ट ईमेल मैसेज के तौर पर, जिसमें उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे थे जो कि QWERTYUIOP था। तो ये तो हमने पढ़ लिया, रे टॉमलिंसन ने आधुनिक ईमेल का आविष्कार किया। लेकिन अब हम ईयर कैसे याद करेंगे? 1971। तो ये जो उन्होंने भेजा था वो इंटरनेट के द्वारा भेजा था। और अर्पानेट जो है वो 1969 में आया था। तो अर्पानेट के ही द्वारा ये पहला ईमेल भेजा गया था। तो 1969 में अर्पानेट आया, 2 साल बाद 1971 में ईमेल का आविष्कार हो गया। और फिर 1972 में पहला ईमेल भेजा गया। On August 30, 1982, the US government officially recognized Ayyadurai as the inventor of email by awarding him the first US copyright for email. और 30 अगस्त 1982 को भारतीय मूल के निवासी अय्यादुराई को US गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया ईमेल का इन्वेंटर बाय अवॉर्डिंग हिम फर्स्ट US कॉपीराइट फॉर ईमेल। तो 1972 में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईमेल भेजा गया था। 1971 में ईमेल डेवलप हुआ था। तो 10 साल बाद 1982 में US गवर्नमेंट ने US कॉपीराइट फॉर ईमेल को अवार्ड दिया। तो ये हमारे रे टॉमलिंसन साहब और ये हमारे शिवा अय्यादुराई। ईमेल हॉटमेल के आविष्कारक श्री शब्बीर भाटिया, जिन्हें बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो हॉटमेल के जो आविष्कारक हैं वो शब्बीर भाटिया हैं, जिसको हॉटमेल को फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। दिसंबर 1997 में भाटिया ने हॉटमेल को कथित तौर पर 400 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। और 1997 में दिसंबर 1997 में भाटिया ने हॉटमेल को 400 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। एक मिनट, ये जो है हमारे जैक स्मिथ साहब माइक्रोसॉफ्ट वाले, जिन्होंने, और ये हमारे भाटिया साहब जिन्होंने हॉटमेल बनाया था, उसको हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। उस ईमेल मैसेज को अर्पानेट के माध्यम से ट्रांसमिट किया गया था। और जो ईमेल मैसेज है, पहला ईमेल मैसेज जो है अर्पानेट के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। @ साइन का यूज़ करके यूज़र नेम को मेल सर्वर के साथ लिंक किया गया था। 1978 में एक 14 वर्षीय बालक शिवा अय्यादुराई, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था। मतलब उन्होंने 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था। आज के ईमेल सिस्टम स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल पर बेस्ड है। आपको बस एक मेल सर्वर या वेबमेल इंटरफेस से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप कहीं से भी और कभी भी ईमेल सेंड और रिसीव कर पाएंगे। आमतौर पर ईमेल मैसेज को ASCII पार्ट में एनकोड किया जाता है। मतलब ईमेल जो है वो ASCII कोड में इनकोड किया जाता है। ईमेल जो के सर्विस प्रोवाइडर 2 टाइप के होते हैं, ईमेल क्लाइंट और वेबमेल इंटरफेस। तो 2 टाइप के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एक ईमेल क्लाइंट होता है और एक वेबमेल इंटरफेस होता है।
ईमेल क्लाइंट क्या होता है? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो या तो पहले से ही आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं या आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आउटलुक और विंडोज़ लाइव मेल इसके उदाहरण हैं। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप ईमेल भेज और रिसीव कर सकते हैं, जैसे हमारे में अभी गूगल मेल था पहले, अब ईमेल है। हाँ, तो ये है हमारा ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट के एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, विंडोज़ लाइव मेल, जीमेल, मोजिला थंडरबर्ड, एप्पल मेल, प्रोटोन मेल। तो ये जो मोजिला थंडरबर्ड है इसको स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि बाकी सब तो लग रहा है कि मेल है, लेकिन मोजिला थंडरबर्ड जो है वो नहीं लग रहा है। और क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि 4 ऑप्शन उसमें से पूछेगा कौन सा जो है वो ईमेल नहीं है या ईमेल है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। वेब मेल क्या होता है? ईमेल भेजने और प्राप्त करने का ये सबसे बड़ा लोकप्रिय तरीका है। अधिकांश उपयोगकर्ता ईमेल सर्विस के रूप में वेब मेल या ऑनलाइन मेल का ही उपयोग करते हैं। भारत में कुछ लोकप्रिय ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जिनकी लिस्ट दी गई है। भारत में जो है कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जिनकी लिस्ट दी गई जीमेल की www.gmail.com, याहू मेल की दी गई है, AOL मेल की दी गई है, मेल की दी गई है, iCloud की दी गई है, रेडिफ मेल की दी गई है, यांडेक्स की दी गई है। ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं हम? इस लिंक को अपने ब्राउज़र में ओपन कर ले, www.gmail.com। यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब साइन अप फॉर्म का पेज ओपन होगा। आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इत्यादि, जिन्हें भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस स्टेप में अपना फ़ोन नंबर दे, ये आपकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए है, इसलिए सही नंबर डालें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालें। आपके लिए दिए गए नंबर पर एक OTP आया होगा, अंत में वेरीफाई कर क्लिक कीजिए। इस स्टेप में आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे बर्थ डेट और जेंडर, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ गूगल की टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को रिव्यू कर लें और फिर आई एग्री पर क्लिक करें। आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। अब आप गूगल की मुफ्त ईमेल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। ईमेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एंड इट्स कंपोनेंट। तो आमतौर पर एक ईमेल के 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, हेडर और बॉडी। हेडर क्या है? इस सेक्शन में मेल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस और मेल किस बारे में इस तरह की जानकारी दी जाती है। एक ईमेल के हेडर में निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। फ्रॉम टू, इस फील्ड में सेंडर यानी कि आपका ईमेल एड्रेस आएगा। टू में इस फील्ड में आपको मैसेज प्राप्त करने वाले रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस देना होता है। हेडर में जैसे CC इसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी है। ये फील्ड ये ऑप्शनल होता है। यहाँ आप उन व्यक्तियों के ईमेल एड्रेस देंगे जिन्हें आप ईमेल प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट को भेजी गई ईमेल की कॉपी देना चाहते हैं। साथ ही ईमेल प्राप्तकर्ता को भी पता लग जाता है कि आपने किस व्यक्ति को मेल की कॉपी भेजी है। BCC क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये फील्ड भी वैकल्पिक है, ये फील्ड भी ऑप्शनल है। CC की तरह ही BCC का समान कार्य होता है, कार्बन कॉपी की तरह ही BCC का समान कार्य होता है, परंतु इससे ईमेल रेसिपिएंट को ये नहीं पता चलता कि आपसे मेल की कॉपीज़ किसे भेजी है। लेकिन इसमें जो है ईमेल रेसिपिएंट को ये नहीं पता चलता कि आपने जो है कॉपी जो है किससे भेजी है। तो इसमें मेन जो हमने पढ़ा, एक तो सुंदर पिचाई को 1982 में US कॉपीराइट ईमेल का अवार्ड मिला था, और 1971 में आविष्कार किए थे रे टॉमलिंसन ईमेल का। 72 में उन्होंने ईमेल भेजा था। उसके बाद है जो है ईमेल की स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एंड इट्स कंपोनेंट। तो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, हेडर और बॉडी। हेडर में हमने क्या देखा? टू और फ्रॉम रहता है, जिसमें हम जो है सेंडर का ईमेल लिखते हैं। उसके बाद टू है, इस फील्ड में जो है अपने आप हमारा जो है
नहीं, इस फील्ड में सेंडर यानी कि आपका ईमेल एड्रेस खुद आएगा, और टू में जो है जिसको हम भेजना चाहते हैं उसका हम नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस। फिर कुछ ऑप्शनल भी आते हैं, जैसे कार्बन कॉपी। तो अगर उस ईमेल को हम कार्बन कॉपी किसी और को भेजना चाहते तो हम इससे भेज सकते हैं, लेकिन जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं रेसिपिएंट को, ओरिजिनल वाले को, उसको पता चलेगा कि हम किसको किसको इसका कार्बन कॉपी भेजें। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसके अगर बीसीसी का यूज़ करके हम और भी इसका कार्बन कॉपी किसी और को ईमेल का भेजते हैं, तो इससे जो मेन रिसिपिएंट है उसको नहीं पता चलेगा कि आपने किसको किसको ईमेल भेजा है। सब्जेक्ट, इस फील्ड में आपको ईमेल का उद्देश्य अर्थात मेल किस बारे में है ये लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में क्या होता है, इस फील्ड में आपको, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, अरे इस ब्लर क्यों हो रहा है ये, इस फील्ड में आपको ईमेल का उद्देश्य अर्थात मेल किस बारे में है ये लिखना रहता है सब्जेक्ट में। उसके बाद है बॉडी। बॉडी, इस ईमेल के इस भाग में वास्तविक सामग्री कंटेंट दी जाती है, अर्थात जो भी मैसेज आपको भेजना है उसे यहाँ लिखेंगे। इसी भाग में नीचे की तरफ अटैचमेंट के विकल्प भी दिए जाते हैं। इनका यूज़ करके आप अपनी मेल के साथ विभिन्न प्रकार के फाइल जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक और इमोजी etc जो है अटैच कर सकते हैं। बेसिक ईमेल फीचर क्या क्या होते हैं, तो जीमेल इनबॉक्स टैब 3 होता है, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। इनबॉक्स ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, यहाँ दूसरे यूजर द्वारा भेजे गए सभी ईमेल को आपसे चेक कर सकते हैं। मैसेज पैन, जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पैन में ओपन हो जाएगी, जब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं और यहाँ मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से उस मेल पर अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। स्टार, जब आप कोई मेल ओपन करते हैं तो मैसेज पेन में ऐड स्टार का एक विकल्प आता है। इसका उपयोग से ये है कि आप किसी महत्वपूर्ण ईमेल को मार्क कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बाद में आसानी से पा सकें। स्नूज, मैसेज पैन में स्नूज करके एक ऑप्शन होता है जिसका उपयोग करके आप किसी भी ईमेल को कल, इस हफ्ते, अगले हफ्ते या किसी भी दिन फिर से इनबॉक्स में टॉप पर ला सकते हैं। सेंड, इस सेक्शन में आपके द्वारा भेजे गए सभी ईमेल की लिस्ट मौजूद होती है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन व्यक्तियों को मेल किया है। ड्राफ्ट, मेल जिन्हें आपने लिखा तो सही पर सफलतापूर्वक सेंड नहीं कर पाए या सेव बटन पर क्लिक करके छोड़ दिया, वो ईमेल आपको इस सेक्शन पर देखने को मिलेगी। स्पैम, जंक मेल, अनसॉलिसिटेड मेल, जो भी स्पैम ईमेल होती है इन्हें जीमेल द्वारा फ़िल्टर करके खुद ब खुद स्पैम फ़ोल्डर में मूव कर दिया जाता है। अब क्योंकि स्पैम ईमेल में अक्सर वायरस और स्पैम होते हैं, इसलिए आपका इन्हें ओपन करना सेफ़ नहीं है। तो अगर आपको भी इनबॉक्स में कोई संदिग्ध मेल दिखाई दे तो आप तुरंत रिपोर्ट स्पैम ऑप्शन पर क्लिक करें, उसे स्पैम फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं। ट्रैश या बिन, जब आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, किसी भी ईमेल को हटाना चाहते हैं तो वह स्थायी रूप से नहीं हटता बल्कि ट्रैश या बिन सेक्शन में मूव हो जाता है। तो अगर आप किसी मेल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ट्रैश सेक्शन में जाकर उसे परमानेंट डिलीट करना होगा। हालांकि यहाँ से उस मेल से वापस इनबॉक्स में मूव भी किया जा सकता है। आउटबॉक्स, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ ईमेल डिलीवर होने तक रहता है। फिर ये है, आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है। फिर ये है गूगल मीट। तो मीट क्या है, गूगल अकाउंट कैन क्रिएट एन ऑनलाइन मीटिंग विथ अप टू 100 पार्टिसिपेंट एंड मीट फॉर अप टू 60 मिनट पर मीटिंग। तो ये जो है गूगल मीट एक गूगल अकाउंट है जिसमें जो है और जो ऑनलाइन मीटिंग होता है जिसमें 100 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1 आवर के लिए। उसके बाद है ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल जो है 3 होते हैं, सेंड,
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सेंड के लिए, रिसीव मेल के लिए POP3 और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और अटैचमेंट के लिए MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ कनेक्टेड मेल एक्सटेंशन होगा शायद। और इसमें टेक्स्ट और नॉन के टेक्स्ट दोनों हम अटैच कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल, एक मिनट, हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, हाँ फुल फॉर्म दिया है, इंटरनेट ही है MIME का, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। MIME multipurpose internet mail extension help in sending and receiving file like audio, video, graphic, spreadsheet etc. MIME का अर्थ है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, विशेष रूप से डॉक्यूमेंट जैसे ऑडियो, वीडियो, चित्र, साथ ही साथ ASCII पाठ को मूल में संभाला जाता है। पोर्ट नंबर क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के 25 होते हैं, POP के 110 होते हैं, और IMAP के होते हैं 143, 25 × 4 - 7। और MIME का नो पोर्ट नंबर है, उसका कोई पोर्ट नंबर होता है। ईमेल कैसे भेजते हैं? जीमेल की साइट या ऐप को ओपन करें और अपना ईमेल एड्रेस व पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए। इसे पेज के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कंपोज का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब न्यू मैसेज की एक विंडो ओपन होगी जिसमें टू के फील्ड में आपको दूसरे रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डालना है। सब्जेक्ट वाले फील्ड में ईमेल किस बारे में है इसे शॉर्ट में लिखना है। अब जो बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है उस पर आपको मैसेज टाइप करना है। अब यदि आप मैसेज के साथ कोई फाइल भेजना चाहते तो अटैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, अंत में सेंड कर क्लिक कर दें। ईमेल एड्रेस को समझे। ईमेल का जो पहला हिस्सा होता है यानी @ से पहले वाला भाग वो यूज़र नेम होता है। अगला हिस्सा @ जो यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। अंतिम हिस्सा डोमेन नेम होता है जो ये बताता है कि किस कंपनी के मेल सर्वर का उपयोग किया जा रहा है। एक ईमेल एड्रेस कब वैलिड होता है? एक ईमेल एड्रेस में एक यूज़र नेम होना ज़रूरी है जिसके बाद @ साइन होना चाहिए और उसके पश्चात डोमेन नेम जिसमें एक डोमेन सफिक्स होगा। एक ईमेल एड्रेस इसमें यूज़र नेम 64 कैरेक्टर लॉन्ग से लंबा नहीं होना चाहिए और डोमेन नेम 255 कैरेक्टर से लंबा नहीं होना चाहिए। और एक @ एक होता है तो 64 + 1 + 255 320 कैरेक्टर मैक्सिमम 320 कैरेक्टर का ईमेल हो सकता है। एक @ साइन होना चाहिए ईमेल एड्रेस में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। 64 जो है कैरेक्टर जो है वो यूज़र नेम का होना चाहिए और उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर है, उससे कम डोमेन नेम का होना चाहिए। और @ जो है वो दोनों का सेपरेट करें तो 64 + 1 + 255 320 कैरेक्टर। ईमेल में स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ किया जाता है। कभी कभी स्पेस, ब्लैकलेस और कोटेशन मार्क भी काम कर जाता है, लेकिन इसके पहले एक // ज़रूर से होना चाहिए। मतलब ईमेल में स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ईमेल का फर्स्ट क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।